एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस सेट पहले भी कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट पर इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ये दोबारा इसलिए कराया जा रहा है कि जिन छात्रों ने या जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं किया है वो इसको एक बार फिर से कर लें, और जिन्होंने किया है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट इसलिए लाभदायक है क्योंकि उनको अब 125 प्रश्न यहाँ पे पूरे के पूरे सही करने चाहिए। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को किया है पिछले वीडियो में तो आप दोबारा से इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए, और अगर आपके 125 प्रश्न में 125 प्रश्न पूरे सही होते हैं तो इसका मतलब आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरा तैयार है। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट को कर लिया है पिछले वाले वीडियो में तो आप निश्चिंत ही इस प्रैक्टिस सेट को अच्छा से करेंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? ब्राग का है, पिकासो का है, ड्यूरेर का है या रूबेंस का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ड्यूरेर का है। तो कोट ऑफ आर्म्स अल्बर्ट ड्यूरेर का प्रसिद्ध चित्र है, और ड्यूरेर एक जर्मन चित्रकार थे और ये अति पुनरुत्थानवादी चित्रकला आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार कौन है? दिलक्रा है, बेर्निनी है, बार्मियर है कि पिकासो है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिलक्रा। तो दिलक्रा स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन ए बंगाल शैली, ऑप्शन बी कंपनी शैली, ऑप्शन सी बिहार शैली, ऑप्शन डी कांगड़ा शैली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। तो कंपनी शैली, जिसे पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, इसका जन्म यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक चित्र किसकी कृति है? नंदलाल बोस की है, कि शैलेंद्र मुखर्जी की है, राजा रवि वर्मा की है या जामिनी राय की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक चित्र जो है नंदलाल बोस का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली स्कूल से, जे स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 7वीं शताब्दी का काल अजंता की किस गुफा का निर्माण काल माना जाता है? बताइए, 7वीं शताब्दी के काल में अजंता की कौन सी गुफा का निर्माण किया गया था? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 17? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1। तो अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण का लगभग 500 ईस्वी से लेकर 627 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सटीक जवाब गुफा संख्या 1 ही होगा इन विकल्पों में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु क्या रही है? जयपुर के जो चित्रकार हैं उनकी प्रिय वस्तु क्या रही है? बिहारी सतसई, रेखा चित्र, लोक चित्र, बाल चित्र? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, बिहारी सतसई।
तो जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है बिहारी सतसई। और हाँ, एक कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोग बताइएगा, अपने विचार दीजिएगा, क्या जो प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं उनको दोबारा से कराया जाए या कि ना कराया जाए। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हम दोबारा से करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, क्या उन सभी प्रैक्टिस सेट को दोबारा से कराया जाए या ना कराया जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? बताइए, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरक गिरजा गियास, अबुल फजल, हुमायूं या अकरिजा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा गियास। तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। और यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित है? चंबा शैली, मुगल शैली, बीकानेर शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बीकानेर शैली। तो चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार थे। और बीकानेर शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम भी जान लेते हैं। रुकनुद्दीन, साहिबदीन, रहीम खान, मुराद, लूफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंदलाल बोस को, जामिनी राय को, असित कुमार हलदार को या रविंद्रनाथ टैगोर को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो नियो बंगाल या नव बंगाल शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो बताइए, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे कि सतीश गुजराल थे या अमृता शेरगिल थे या के हैबर थे? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है राजा रवि वर्मा, बिल्कुल सही है। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने की सबसे पहली पहल की थी राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकारों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। जामिनी राय, अमृता शेरगिल, माधवी पारेख या नलिनी मालनी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को किस बीज से अलंकृत किया गया है? फ्रेस्को सेक्को, वास, फ्रेस्को बुनो या मणिकुट्टिम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिकुट्टिम। तो वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत कलाकारों ने जो है मणिकुट्टिम बीज से अलंकृत किया है छतों और दीवारों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का क्या समय माना जाता है? 1400 से 1480, 1410 से 1490 या 1420 से 1500 या 1430 से 1510? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1420 से 1500 ईस्वी तक यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने, एडवर्ड माने, डेगा या बैकमैन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए, पियरो डी कोसियो या पाउलो ओकेलो या एंटोनेलो या ब्रुनेलेस्की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रुनेलेस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य है, विचार है, आनंद है या सौंदर्य है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाट्य। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? फ्रेस्को से, मोजेक से, टेम्परा से या एचिंग से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एचिंग से। तो ग्राफिक विधि किससे संबंधित? एचिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बाबूजी की फड़ नामक चित्रकारी प्रचलित है कहाँ पे? बिहार में, राजस्थान या उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान में बड़े आकार के कपड़ों पर बाबूजी की फड़ नामक चित्रकारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। केवल काले और सफेद रंग से बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्णशून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक वर्णीय। तो केवल काले और सफेद रंगों से बना एक बड़ा चित्र एक वर्णीय या एक रंग कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। त्रियामी ठोस आकृतियों की को जो अपनी सतह के ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? तो त्रियामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उठाई होती है या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट या रॉक? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रिलीफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय चित्रकला के षष्टंग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है? लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण या सदृश? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्णिका भंग। तो भारतीय चित्रकला के षष्टंग के उस अंग का नाम क्या है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अंजलि इला मेनन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छापा कला से, कि व्यंग चित्र से, चित्रकला से या नृत्य कला से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकला से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? बर्ननी हैं, कि डोनाटेलो हैं, कि मैसेचियो हैं, कि पाओलो उचेला हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्निनी। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार जियान लोरेंज वर्निनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में या अहमदाबाद में? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, किलाक्षर या खरोष्टी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। तो सांची के स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? राजा केशवसेन का रूप चित्र, कि बारहमासा या रागमाला या त्रिपुरा सुंदरी? तो सही जवाब हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए, राजा केशवसेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तलगिरवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तलगिरवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने, राजराज ने या उदयादित्य ने या महमूद गजनवी ने? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। तो तलगिरवर मंदिर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है, असम से है, उड़ीसा से या महाराष्ट्र से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो वर्ली नामक लोक चित्रकारी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। नव जागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है एनडी डेल मेंटेग्ना, की पाउलो उसेलो या फिलिप्पो की स्कोपस? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पाउलो उसेलो। इटालियन चित्रकार हैं और एक गणितज्ञ भी थे।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विवान सुंदरम की, कि मनु पारेख की, कि रणबीर कालिका की, या विकास भट्टाचार्य की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य की। तो विकास भट्टाचार्य के फोटो चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है, हाफ टोन, मेजोटिंट, चौथाई तान टोन, या स्टेट स्क्रीन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाफ टोन। तो हाफ टोन वह साधन है जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? चित्रकला से, प्रिंट मेकिंग से, फोटोग्राफी से, डिजिटल फोटोग्राफी से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो इम्पेस्टो तकनीक का प्रयोग चित्रकारों द्वारा चित्रकला में किया जाता है और इस तकनीक में तेल रहित गाढ़े रंगों को चौड़े ब्रश या फ्लैट नाइफ से लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? प्रदोष दास गुप्ता ने, पार्थो सेन ने, रथिन मिश्रा ने, या राम कुमार ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी के मजुमदार, ऑप्शन सी असित हलदार, या अविंद्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन है? आर.एस. बिष्ट, राम कुमार, जगदीश मित्तल, या डी.पी. राय चौधरी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राम कुमार। अगला प्रश्न है मृत्यु सैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, या अविंद्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर। तो मृत्यु सैया पर शाहजहां ये चित्र किसका है? अविंद्रनाथ टैगोर का है। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं जिसमें भारत माता, देवदासी, सूर्य पूजा, आलमगीर, नूरजहां और लैला मजनू। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। गीता कपूर कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समीक्षक तथा कला इतिहासकार गीता कपूर हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य से, कमल से, चक्र से, या अग्नि से? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है सूर्य, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का नाम क्या था? बेरोसियो, ग्रेविटी, डोनाटेल्लो, या मंटेंगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेरोसियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया? फ्रांसिस्को द गोया ने, रेम्ब्रा ने, कि डॉमियर ने, कि ड्यूरर ने? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को द गोया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? विष्णुगुप्त, भरतमुनि, बारामिहिर, या आनंदवर्धन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आनंदवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। लाट खान मंदिर कहाँ पर है? सांची में, हालोल में,
भूमरा में या बादामी में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईहोल में। तो कर्नाटक के आईहोल में एक मंदिर स्थित है, लाट खान मंदिर। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ऐहोल में, मदुरै में, मामल्लपुरम में या कांचीपुरम में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मामल्लपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है? खजुराहो में, नचला कुठार में, उदयपुर में या एलोरा में? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, खजुराहो में। चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? मंजीत बाबा, न्यूटन सूजा, अशोक वाजपेयी या जे स्वामीनाथन? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, अशोक वाजपेयी। तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन की स्थापना अशोक वाजपेयी द्वारा 13 फरवरी 1982 को हुआ था। 1982 को किया गया था और यह एक कला संग्रहालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। राघव कनेरिया ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? शंखो चौधरी से, प्रदोष दत्त गुप्ता से, चिंतामणि कर से या रामकिंकर बैस से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शंखो चौधरी। तो राघव कनेरिया एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और मूर्तिकार शंखो चौधरी के इस शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। पिकासो थे कि फ्रांस हाल्स थे कि मोदिग्लियानी थे या मैक्स अर्नस्ट थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मोदिग्लियानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो बताइए किसने कहा था कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? क्रोचे कि बामगार्टन कि प्लेटो या अरस्तु? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रोचे। तो क्रोचे के अनुसार कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो क्रोचे ने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की है जो अभ्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? छत्तीसगढ़, बिहार कि उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? स्मिथ महोदय ने, पारसी ब्राउन ने, एलिफिंटिकन ने या मार्शल ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन ने। तो पारसी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत सिंघरा का सृजन किया। मंजीत बाबा थे कि ए रामचंद्रन थे या लक्ष्मण गौड़ा थे या गणेश हलोई थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। नागजी पटेल सुप्रसिद्ध थे, क्या मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे या छापाकार थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार। तो नागजी पटेल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में, बम्बई में, दिल्ली में, कोलकाता में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। तो भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना 1850 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू सर्कस किसकी रचना है? हेनरी मातिस की, मार्क सगाल्स की, जॉन मीरो की या मैक्स अर्नेस्ट की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मार्क सगाल की। तो एक रशियन फ्रेंच चित्रकार हैं मार्क सगाल, तो इनकी प्रसिद्ध कृति है ब्लू सर्कस।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? गोथिक, यूनान, रोमन या रोमन्स्क? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोथिक युग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? रामायण का, पंचतंत्र का, महाभारत का या गीत गोविंद का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं? तो किसके चित्र आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं? आर एन टैगोर, जी एन टैगोर या ए एन टैगोर या अमृता शेरगिल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर एन टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ई.बी. हेवल, नंदलाल बोस, के मजूमदार, मुकुल चंद डे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ई.बी. हेवल। तो ई.बी. हेवल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? हेलेनिस्टिक, यूनान की मिनोअन या रोम के मोजेक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान। अगला प्रश्न देखते हैं कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? आकृति, शिल्प, रूपभेद या आलेख? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आलेख। कामसूत्र में चित्रकला को आलेख के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? पेंटिंग से, मूर्तिकला से, कि संगीत से या प्रिंट मेकिंग से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग से। अगला प्रश्न है वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी के इन चारों में अध्यक्ष कौन है? एम.एल. श्रीवास्तव, आनंद देव, उत्तम पचरने या मंजुलता शर्मा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तम पचरने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। नागरिक पचाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास, कंवल कृष्ण, आनंद कृष्ण या कल्याण कृष्ण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राय कृष्ण दास। तो नागरिक पचाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक हैं राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल की रचना किसने की? के विजेना, अवतार सिंह पवार, परितोष सेन या के जी सुब्रमण्यम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई है? नंदनगढ़, लुम्बिनी, इलाहाबाद या सारनाथ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदनगढ़। तो मौर्य सम्राट अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति पाई गई है। यह अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, बताइए। आधुनिक युग को, मुगल युग को, गुप्त युग को या प्रागैतिहासिक युग को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुप्त युग को। तो गुप्त काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई थी, इसलिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा भारतीय कला का स्वर्ण युग इसको माना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? असरपी भगत, क्यू डिसूजा, चंद्रमोहन कुलकर्णी या श्रीनिवास रेड्डी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चंद्रमोहन कुलकर्णी। तो बैंड वाला श्रृंखला चंद्रमोहन कुलकर्णी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ई.बी. हेवल थे, बाबूराव सावडेलकर थे या लॉकवुड कपलिंग थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉकवुड कपलिंग।
तो सर जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्रधानाचार्य थे लॉर्ड वुड कपलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? तो बसौली शैली में चित्रों में पन्ने पर प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? मोरपंख, दाना फरंग, सोन किरवा या लाजवर्ज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन किरवा। तो बसौली शैली के चित्रों में पन्ने पर प्रभाव दिखाने के लिए सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। इस शैली के चित्रों में दृश्य चित्रण अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? पिकासो हैं, रामकिंकर बैज हैं, या जैकोमेती हैं, या प्रदोष दासगुप्ता हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। तो हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता हैं रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? नंदलाल बोस, कृष्णा रेड्डी, चंचल बनर्जी या मुकुल डे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मुकुल डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार हैं मुकुल डे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। चरम पुनरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अनेक शव का अध्ययन किया? ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो, कि राफेल, कि एंड्रिया डेल सेराटो? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। बोट्स ऑफ पद्म, बोट्स ऑफ पद्म किसके द्वारा निर्मित है? अमृता शेरगिल, अनुपम सूद, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, जामिनी राय? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। गल बिहार किस देश में स्थित है? श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में, कंबोडिया में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। तो गल बिहार श्रीलंका में स्थित है, यह भगवान बुद्ध का मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल का, चारकोल का, कि चाक का, या नुकीली स्ट्रॉलिंग सिल्वर रॉड का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नुकीली स्ट्रॉलिंग सिल्वर रॉड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। निम्न में स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? तो बताइए स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? ओनरे दैमी हैं, हेनरी रूसो हैं, जैक डबी हैं, या गुस्ताव कुर्बे हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी रूसो। तो फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी रूसो स्वच्छंदतावादी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? रामेश्वर, कोलकाता, कन्याकुमारी या चंडीगढ़? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी में। तो विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? कन्याकुमारी में है। और 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के भ्रमण के दौरान इसी टापू पर बैठकर अपना ध्यान लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। कलि गोपाल नृत्य कहाँ का है? असम का, गोवा का, महाराष्ट्र का, या मणिपुर का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, असम का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में इनमें से कौन चित्रकार करता था? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख, या एम.एफ. हुसैन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। प्राइमावेरा किसकी रचना है? बताइए प्राइमावेरा किसकी रचना है? बेसिचिल्ली की, कि पिकासो की, कि मोने की देगा की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेतिशैली की। तो प्राइमावेरा एक चित्र है
या पुनः जागृत चित्रकार सैंटोबेसी चिदलिक ने चित्रित किया है? अगला प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। सैंधो सभ्यता के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? सैंधो सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? सफ़ेद, काला, लाल या पीला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, काले रंग का। तो सैंधोकालीन मिट्टी के अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया? लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया? फ्रांज मार्क ने, अगस्त मैके ने, मैक्स बैकमैन ने या ऑस्कर कोकोसोका ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? पॉल गॉगिन, वान गॉग, मुन्स या विलियम ब्लेक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। मोने, माने, सिसिली या डेगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेगा। तो बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम है डेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। फ्रा एंजेल्को किस शैली के चित्रकार हैं? बरोक, पुनर्जागरण, नव क्लासिक या पूर्व रैफेलाइट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। तो फ्रा एंजेल्को किस शैली के चित्रकार हैं? तो पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो किस कलाकार के अनुसार कहा गया है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? लियोनार्डो विंसी, राफेल, बेतिशेल्ली या माइकल एंजेलो? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। ये कथन किसका है? माइकल एंजेलो का है। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? एक शिलालेख, तांबे की तस्तरी, धातु प्लेट पर राजाज्ञा या राजा स्तुति? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज की स्तुति, राजा की स्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है, चैत्य है, स्तूप है या गुफा लेख है, गुफा कला है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्तंभ। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली में, हजारा में, लाहौर में या नागपुर में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92। कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया? तो मकबरों का काल किस काल को कहकर संबोधित किया गया? इलावरी काल को, खिलजी काल को, तुगलक काल को या सैयद या लोधी काल को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सैयद व लोधी काल को इतिहासकार पारसी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारतीय ईरानी का, ग्रीक रोमन का, भारतीय चीनी का या ग्रीको ईरानी का? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ग्रीको और रोमन का मिश्रण गंधार शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सेजा या वान गॉग, मोने या माने, रूबेंस या ब्रुगेल,
पिकासो या ब्रॉक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिकासो और ब्रॉक। तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो द्वारा 20वीं शताब्दी में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? तो बताइए विरोधी रंग युग्म कौन सा है? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल या नीला बैगनी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। ये दोनों रंग विरोधी रंग युग्म कहलाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? विकास भट्टाचार्य, दाऊमियर, एम.एफ. हुसैन या जतिन दास? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य। तो दुर्गा सीरीज नामक चित्र श्रृंखला के निर्माता विकास भट्टाचार्य हैं और ये अति यथार्थवादी चित्रणकार करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? वान गॉग, पियर बोन्नार, पॉल गॉगिन या जॉर्ज सोरा? तो बताइए कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पियर बोन्नार। तो पियर बोन्नार ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे बल्कि प्रतीकवादी कलाकार थे, प्रतीकवादी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजम्पशन ऑफ द वर्जिन का चित्रकार कौन है? जॉर्जियोन है, पीटर पाल रूबेंस है, पॉलीक्लिटस है या टीसियन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियोन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? जेसी फ्रेंच को है, गोपाल सिंह को है, कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को है या मूर क्राफ्ट को है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेसी फ्रेंच। तो कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में 1931 में इस कला का उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। बाघ की कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथी। तो बाघ की चौथी गुफा रंग महल कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ के नमूने प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी नामक पुरास्थल जो कि हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इस स्थल से मिट्टी के रथ के नमूने प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के पीछे, सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? अग्नि का, चंद्रमा का, सुदर्शन चक्र का या सूर्य सम्मान चक्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्य सम्मान चक्र। तो भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के पीछे के सिर पर बना चक्र सूर्य सम्मान चक्र प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? कार्विजियो हैं, जुरबरान है या गुसेब रिवेरा है या अल्फांसो एरबिल है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कार्विजियो। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू एक नामक चित्र के चित्रकार हैं कार्विजियो। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी फिर से एक बार देखते हैं, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन वुडवर्ड हैं, वर्थवुड हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, मैक्स मुलर हैं, ईवी हैवल हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन वर्डवुड है, इंडस्ट्रियल ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्ड एंड कॉन्ट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है?
कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली या अजंता शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मून लाइट नाइट, टाइगर इन मून लाइट नाइट किसकी कृति है? रामकिंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद या जोगेन चौधरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोगेन चौधरी। तो टाइगर इन मून लाइट नाइट जो कि 1878-79 में बनी थी, 1978-79 में बनी थी, इसको बनाने वाले थे जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया? प्लेटो ने, हेगल ने, कांट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेगल महोदय ने। तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण हेगल महोदय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109, पुसेरापल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किसने की? के.जी. सुब्रमण्यम, सुबोध गुप्ता, अल्पना कौर या मीरा मुखर्जी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। तो पुसेरापल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना के.जी. सुब्रमण्यम ने की थी। इस चित्र में उन्होंने सेना अधिकारियों की पत्नी के दिव्य स्वप्न को चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110, मोहनजोदड़ो संस्कृत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सतीश गुजराल, शंकर चौधरी, राम कुमार या बी.सी. सान्याल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। तो मोहनजोदड़ो संस्कृत इसको बनाया है सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? के हेब्बर, के.सी. पणकरन, जे स्वामीनाथन, के.एच. आरा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, के.एच. आरा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 112, धीमान और बितपाल किस शैली के चित्रकार थे? गुजराती शैली, पहाड़ी शैली, पाल शैली या बसोली शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शैली के। तो धीमान और उसका पुत्र बितपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, कल्पसूत्र किस चित्रकला शैली से संबंधित ग्रंथ है? जैन शैली से, राजपूत शैली से, पहाड़ी शैली से या गुलेर शैली से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन शैली से। तो कल्पसूत्र जैन शैली से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, कौन सी चित्रकला शैली ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है? जयपुर, कांगड़ा, कोटा या बूंदी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? दीवाल चित्र, पोथी चित्र, वास्तु चित्र या लघु चित्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लघु चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र मूलतः लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116, भारतीय ध्वज में चक्र किसका द्योतक है? मध्यम गति, मौन, निरंतर गति या अस्थायी भाव? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, निरंतर गति। तो भारतीय ध्वज में प्रयुक्त जो चक्र बना है उसका रंग नेवी ब्लू है और ये निरंतर गति का प्रतीक है और इसमें कुल 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? शास्त्रीय कला शैली, रोमस कला शैली, गोथिक कला शैली या बाइजेंटाइन कला शैली? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रोमस कला शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118, भारत के किस संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? दिल्ली संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, कला भवन या इलाहाबाद संग्रहालय? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मथुरा संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में कुशाणकालीन मूर्तियों का बृहद संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बताइए कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली, भित्तिचित्र शैली, इंजर शैली या पांडुलिपि शैली?
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिनिएचर शैली। तो कारखाना शब्द मिनिएचर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? द रेनडियर, कि द वीनस ऑफ ब्लेंड्रॉफ, या द हेड ऑफ वर्का, या द डांसिंग गर्ल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द वीनस ऑफ ब्लेंड्रॉफ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121, ज्यामितीय आमूर्तन कला में निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? पिकासो ने, मोन्द्रियाने, या राल ड्यूफी ने, या पॉल सेजान ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोन्द्रियाने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन तांत्रिक कलाकार है? अर्थात कौन तांत्रिक कलाकार है? मुकुल डे, प्रभाकर वर्वे, तायब मेहता, जहांगीर साबावाला। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, प्रभाकर वर्वे। तो तांत्रिक कलाकार प्रभाकर वर्वे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123, किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए लारियोनोव, ऑप्शन बी मोन्द्रिया, ऑप्शन सी आंद्रे, या डेलेने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लारियोनोव। तो किरणवाद से संबंधित चित्रकार का क्या नाम है? लारियोनोव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124, लाफिंग कैवेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? रेम्ब्रो ने, गोया ने, फ्रांज हाल ने, या इंग्रेस ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांज हाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उदांत का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? हेगेल ने, अरस्तू ने, लोंजाइनस ने, या क्रोचे ने? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, लोंजाइनस ने। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले लोंजाइनस हैं। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत किसने दिया? लोंजाइनस ने। तो उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न आपके पूरे तैयार हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और एक बात और है मित्रों, आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि जो प्रैक्टिस सेट पूर्व में कराए जा चुके हैं क्या उनको दोबारा से कराया जाए या ना कराया जाए। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए जिससे आपके अनुसार आगे के वीडियो बनाए जा सके। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।